Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4. Subject Math Division. फर्स्ट में हमने क्या देखा था? लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब लॉन्ग एंड शॉर्ट हमने कैसे बताया था कि जो फर्स्ट में चिल्ड्रन है वो शॉर्ट है और जो लास्ट में चिल्ड्रन है वो लॉन्ग है. तो ये हमारा क्या होगा? लॉन्ग एंड शॉर्ट. इसी तरह से ये बॉक्स को भी हमें देखना है और बताना है कि कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है. तो ये लास्ट वाला देख रहे हो आप, ये क्या है? लॉन्ग है. और जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? शॉर्ट है. तो ये हमारा हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट. राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है? इसमें से हमें आंसर मालूम करना है. अब यहाँ पर दिया है which two toasts are nearest to each other d of f, how many centimeter. अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? d of f. अब d और f यहाँ पे लिखे which two toes are nearest to each other. अब क्लोज कौन सा है? d और e है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे d of e. अब how many सेंटीमीटर. अब इसका सेंटीमीटर कितना होगा वो हमें बताना है. अब हमने इसका सेंटीमीटर कैसे नापे थे? एक स्केल लिए थे, उससे हमने d और e का सेंटीमीटर नापे थे. तो क्या आया था? 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर. क्या है? हाउ which two toasts are nearest to each other d of e, how many सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर. अब d और e ये क्या है? नियरेस्ट है, क्लोज है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे d of e. अब इसको हमें स्केल से मालूम करना है. स्केल से हमने इसे देखा था, तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ था? 1 सेंटीमीटर. ओके. एंड नेक्स्ट है which two toasts are farthest from each other, खाली जगह how many सेंटीमीटर. अब जो जिसके बीच में डिस्टेंस है वो वाला हमें बताना है. तो यहाँ पे डिस्टेंस किस में है? f और k में. ये काफी लॉन्ग है और इसके बीच में डिस्टेंस है. तो कौन सा डिस्टेंस है? f और k. इसमें काफी डिस्टेंस है. अब यहाँ पर दिया है हाउ मैनी सेंटीमीटर. अब f और k का हमें सेंटीमीटर बताना है. तो हम ये कैसे बताएंगे? स्केल से. स्केल को हम लेके उसे f और k के बीच में रखेंगे और फिर हम बताएंगे कि उसका कितना सेंटीमीटर हुआ. तो हमने f और k को सेंटीमीटर किया तो कितना आया हमारा? 7 सेंटीमीटर. यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर. अब क्या दिया है कि कौन से दो के बीच में डिस्टेंस है और उसका सेंटीमीटर कितना है वो हमें बताना है. तो यहाँ पर f और k के बीच में डिस्टेंस है और दोनों का सेंटीमीटर, दोनों के बीच में सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे लिखेंगे हम f के एंड 7.6 सेंटीमीटर. क्या था? which two toes are farthest from each other f k, how many सेंटीमीटर? तो 7 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट है which town is nearest to dot f, खाली जगह, and which town is farthest from dot x, खाली जगह, d. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर
एक्स के करीब कौन सा टाउन है वो हमें बताना है। तो हम इसे भी कैसे मालूम करेंगे, स्केल से। अब वो स्केल को हम 7 एक्स और बी टाउन के बीच में रखेंगे। तो ये टाउन इससे डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो ये नहीं होगा। टाउन ए को हम देखते हैं, तो टाउन ए जो है वो एक्स के करीब है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाउन ए, क्योंकि ये नियरेस्ट है। विच टाउन इज फारदेस्ट फ्रॉम डॉट टाउन डी। अब हमें डिस्टेंस एक्स से ज़्यादा दूर कौन सा है वो हमें बताना है। तो कौन सा दिख रहा है, टाउन सी करीब है, टाउन ए भी करीब है, टाउन बी भी इसके करीब है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन सा है, टाउन डी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाउन डी। तो क्या होगा हमारा आंसर, विच टाउन इज नियरेस्ट टू डॉट एक्स टाउन ए एंड विच टाउन इज फारदेस्ट फ्रॉम डॉट एक्स टाउन डी। कौन सा है हमारा, टाउन डी। नियरेस्ट कौन सा था, एक्स से टाउन ए और फारदेस्ट टाउन डी। एक्स से कौन सा था, टाउन डी। ओके, क्या था, विच टाउन इज नियरेस्ट टू डॉट टाउन ए, एक्स से टाउन ए, एंड विच टाउन इज फारदेस्ट फ्रॉम डॉट एस टाउन डी। तो फारदेस्ट कौन सा है, एक्स से टाउन डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाउन डी। एंड नेक्स्ट है, इन विच यूनिट विल यू मेजर cm, m एंड km। अब हमें cm यानी सेंटीमीटर, m यानी मीटर, km यानी किलोमीटर हमें बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें बताना है कि वो सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंथ ऑफ अ पेन। अब जो पेन की जो लेंथ है वो मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है वो हमें बताना है। तो पेन क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cm यानी सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ पेन cm यानी सेंटीमीटर। योर हाइट यानी जो हमारी हाइट होती है ना वो सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। तो हमारी हाइट तो मीटर में होती है ना, तो हम यहाँ पर m लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ अ गार्डन। अब जो गार्डन है उसकी लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या किलोमीटर में, तो वो भी मीटर में आएगी। तो यहाँ पे हम m लिखेंगे। लेंथ ऑफ अ गार्डन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ बाइक साइकिल। अब जो बाइक साइकिल है वो सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है, तो वो बाइक साइकिल जो है वो मीटर है। तो यहाँ पे हम m लिखेंगे, मीटर। क्या होगा, लेंथ ऑफ अ बाइक साइकिल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर। अब जयपुर से और अहमदाबाद का डिस्टेंस क्या होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो इसके बीच में डिस्टेंस बताया है ना, तो ये क्या होगा, किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k यानी किलोमीटर। क्या हुआ हमारा आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर किलोमीटर। हाइट ऑफ कुतुब मीनार। अब जो कुतुब मीनार की हाइट है वो सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। तो जो कुतुब मीनार की हाइट है वो क्या है, मीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m, मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ कुतुब मीनार मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ ट्री। अब जो ट्री यानी जो झाड़ है उसकी हाइट के बारे में हमें बताना है। अब वो सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। तो जो ट्री है वो काय में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे हम m लिखेंगे मीटर। आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ अ ट्री मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ अ बस स्टेशन फ्रॉम होम। अब यहाँ पर डिस्टेंस बताया है बस और घर के बीच में। तो इसका क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा या किलोमीटर होगा। तो यहाँ डिस्टेंस बताया है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे km यानी किलोमीटर। आंसर क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ अ बस स्टेशन फ्रॉम होम किलोमीटर। ओके, रिपीट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ पेन सेंटीमीटर, योर हाइट मीटर, length of a garden meter, length of a bicycle meter, distance from Ahmedabad to Jaipur so kilometer, height of Qutub Minar meter, height of a tree meter, distance of a bus station from home so किलोमीटर। इसमें हमने क्या देखा, जो सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर मालूम किया, यानी हाइट, पेन हाइट, गार्डन, बाइसाइकिल, कुतुब मीनार की हाइट और जो झाड़ है वो, ये सब काय में आएगा, मीटर में आएगा। और किलोमीटर में क्या आएगा, जैसे जो चीज के बीच में डिस्टेंस है उसका किलोमीटर आएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है, ड्राइव अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है जो 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर आता हो। अब हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है, उस स्केल को यहाँ से रखना है यहाँ तक, यानी 1 से रखना है 5 तक और एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कितना होगा वो, 5 सेंटीमीटर। 1 से 5 तक का रखेंगे ना तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर हुआ। फिर वही स्केल को यहाँ से लेकर फर्स्ट नंबर से लेकर 5th नंबर तक का रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग लाइन करेंगे तो हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें स्केल फर्स्ट से लेकर 5th तक एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है। तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। एंड नाउ यहाँ से फर्स्ट नंबर से 5 नंबर तक का हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। तो क्या होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बन गया। ड्रॉ करना है ना हमें, तो हम इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्केल का। उस स्केल को हमें 1 to 5 तक का रखेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है, ड्राइव अ राइट एंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें एक राइट एंगल बनाना है जो 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक का आता हो। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और 1 to 7 तक का एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 to 7 तक का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें स्टैंडिंग लाइन करनी है। अब स्टैंडिंग लाइन हम 1 to 5 सेंटीमीटर तक का करेंगे। 1 to 5 नंबर तक का एक स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 to 5 दिया है। तो यहाँ पे हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे जो 5th तक का आती हो। तो यहाँ पे 5 तक का हम स्टॉप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
अब एक स्लीपिंग लाइन लेना है हमें जो 7 सेंटीमीटर आती हो। हम क्या करेंगे, 1 to 7 तक का स्केल रखेंगे और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक का 5 तक का। तो क्या हो जाएगा 1 to 5, तो 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल रेडी हो गया। यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा एक और बॉक्स रेडी हो गया। क्या किया था हमने, एक स्केल लिया था और स्केल से हमने